आपने बी फॉर्म किया या फिर एम फॉर्म किया, अगर आपको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना है, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग करियर एज ए क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के जॉब प्रोफाइल के बारे में। कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर मेडिकल डिवाइस हो। हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं। जो कोई कंपनी टैबलेट, कैप्सूल्स, पेरेंट्रल्स और या ऑइंटमेंट, जो भी टॉपिकल्स होते हैं, किसी भी तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना और सही क्वालिटी का, सही स्टैंडर्ड का मैन्युफैक्चर करना, दोनों में अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जो बहुत पहले ऐसे होती थी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता था, वो मैन्युफैक्चरिंग करता था। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता था, जो उनसे सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करता था और उसके बाद लॉट को अप्रूव करता था। अगर वो सही होता था फिर उसको बाहर ये लोग डिस्पैच कर देते थे। फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ और ये कॉन्सेप्ट आया कि प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद लॉट से सैंपल निकालना, टेस्ट करना तो बात की बात है, क्योंकि अगर उसमें कुछ खराब हुआ तो वो फेल हो जाएगा, पूरा कॉस्ट खराब, कंपनी के लिए लॉस होता था। फिर उसमें समझ में आया कि अगर हम क्वालिटी को फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग से ही हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्वालिटी बाय डिज़ाइन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसमें हम हर एक स्टेज पे ये वेरीफाई करेंगे, इंश्योर करें कि जो कुछ भी वर्क हो रहा है वो एज पर रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक, वहां पर एंट्री होती है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के या और भी जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग को इंश्योर करता है कि ये लोग एज पर देयर एसओपी वर्क कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब लोग हर एक स्टेप पे वो सही काम करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो रिजल्ट होगा, जो एंड गोल होगा, वो सही आएगा। ठीक, इसलिए जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो उसके हर एक स्टेप पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं वो काम करते हैं, ऑफिसर होते हैं वो भी काम करते हैं। ऑपरेटर ने वर्क किया, साइन किया, ऑफिसर ने उसको चेक किया, साइन किया, देन उसके साथ में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का भी एग्जीक्यूटिव होगा वहाँ पे, जो उसको वेरीफाई करेगा। इससे क्या होता है कि हर एक स्टेप वेरीफाई होते हुए आगे बढ़ता है और बाद में किसी भी तरह का लॉस होने का, किसी भी तरह के फॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज हो फार्मास्यूटिकल्स की। मीन्स वो जो कुछ भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसको आप इंश्योर कर रहे हो कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। टैबलेट है, कैप्सूल है या फिर और भी डोजेस फॉर्म है, उनके डोजेस फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन डोजेस फॉर्म के लिए किस तरह के क्लासिफाइड रूम्स की जरूरत होती है, किस तरह की फैसिलिटीज की जरूरत होती है एज पर जीएमपी, वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें जब आपको पता रहेगा तो आपके लिए थोड़ा ईजी होगा अपने वर्क को सही तरीके से करना। ठीक है। सेकेंड, अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल फार्मास्यूटिकल्स के हर एक जॉब प्रोफाइल में आएगा, बिकॉज कि यहाँ पर आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते। आप किसी भी जॉब प्रोफाइल ऐसी नहीं है जहाँ पर आप ये बात बोल सकते हैं कि मैं ये मिस कर गया, मैं ये भूल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ के हर एक जॉब प्रोफाइल में आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जॉब प्रोफाइल में क्या होगा कि आप किसी एरिया में गए, वहाँ पर आपको सबसे पहले एरिया को स्टार्ट करना है, तो उसमें अलग अलग चेकलिस्ट होते हैं, आपको चेक करना, अप्रूव करना, देन यू कैन अलाउ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द वर्क। उसके बाद जब स्टार्ट हो गया वर्क, उसके बाद आपको बीच में जाना है, जहाँ जहाँ पे आपके चेक पॉइंट्स होंगे उसका आपको चेक करना है, प्रोसेस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करना है, जो कुछ भी ऑपरेशन वो लोग कर रहे हैं वो एज पर एसओपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो चेक करना है। तो वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, उनके ऑपरेटर्स करते हैं, उनके ऑफिसर्स करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप उनको चेक कैसे करोगे। थर्ड, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। स्ट्रॉन्ग वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी और भी कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला समझे, और सामने वाले ने जो कहा वो आप सही तरीके से समझो, कहीं पर कोई गैप ना हो। क्योंकि आपका जो प्रोफाइल क्रिटिकल है, क्रिटिकल सारे ऑपरेशंस क्रिटिकल होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर ऑपरेटर्स किसी दूसरे स्टेट का हो, आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, हो सकता है उसका लैंग्वेज अलग हो सकता है आपका लैंग्वेज बेसिक जो आपका होम लैंग्वेज है वो अलग हो, मगर आपको ये समझना है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है वो उसको समझ आ जाए, उसने जो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताई या फिर कोई भी मैसेज आपको पास ऑन किया वो आप समझ पाए। तो इसलिए कम्युनिकेशन अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले इस बात पे फोकस करना है कि आप बातों को समझ पा रहे हैं सही से। एंड सेकेंड, फर्स्ट तो ये हो गया कि हम बातों को सही से समझें और समझा पाए। ठीक, सेकेंड ये भी होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट
रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी वर्क हो रहे हैं वहाँ पर वो एज पर एसओपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना उनका वर्क है कि वो इंश्योर करे कि एज पर एसओपी सारे वर्क हो रहे हैं। एसओपीज किसके बेसिस पे हैं कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए एसओपीज बनाए जाते हैं। तो अगर एसओपी का कंप्लायंस हो रहा है दैट मीन्स रेगुलेटरी गाइडलाइंस का कंप्लायंस हो रहा है, ठीक। मगर उसके साथ साथ में अब कंपनी में जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का विजिट होता है, जब वो ऑडिट करने आते हैं, तो उनके लिए सबसे फर्स्ट जब कोई भी आंसर करना होता है, कुछ भी उनको क्वेश्चन करना होता है, तो उनके पास ये होता है कि यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस का इंचार्ज कौन है इस एरिया में, क्योंकि उसने जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर थी उसको वेरीफाई किया है। तो जिसने भी वेरीफाई किया उसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले आती है कि आपने क्या वेरीफाई किया, क्योंकि वर्क करने वाला वर्क कर रहा है, चेक करने उसके साथ चेक कर रहा है। सबसे पहले जिसने वेरीफाई किया है वो बताए कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो वो कैसे हो रही हैं, क्योंकि आपने वेरीफाई किया उसको। उसके बाद तब प्रोडक्शन का जो ऑफिसर वहाँ पे होगा उसके पास जाएगा कि आपने क्या चेक किया, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। और एंड में जो यूज़र होता है, जो ऑपरेटर होता है, उसको तो सारी चीज़ें सही से पता होनी चाहिए। तो एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मान लीजिए आपको वो USFDA, MHRA, TGA या फिर WHO, अगर कोई इंडियन WHO से है तो ठीक है, अगर कोई फॉरेन का है तो वो आपसे इंग्लिश में बात करेगा, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में ही है, उनको भी इंग्लिश ही आती है, वो इंग्लिश में ही बात करेंगे आपसे। तो आप इतने कम से कम एबल हो कि वो जो चीज़ें आपसे पूछे आप उसको सही तरीके से बता पाओ। अगर इस इंडस्ट्री में आपको अच्छे से ग्रो करना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा और आपकी टीम या फिर आपका बॉस आपको हमेशा आगे आपको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज क्योंकि आप चीज़ों को सही से हैंडल कर सकते हो, राइट। फोर्थ, एनालिटिकल थिंकिंग। अब आपको पता है कि आपका वर्क ही है जो कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उनको इंश्योर करना। इंश्योरिटी मीन्स कि आपने देखा, आपको लगा कि जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सही हो रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस एरिया में आप हैं, उस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा एरिया है, जहाँ पे एचयूज लगे हुए हैं, लाइट्स हैं, जो इक्विपमेंट हैं, फ्लोरिंग है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, वो आपको उस चीज़ से आपका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ, आपको लग रहा है कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। चेकलिस्ट पे आपने चेक किया, फिर आपने खुद पर्सनल लेवल पे चेक किया, तो आपको लग रहा है हाँ सब सही है। ये तभी आप सही इंश्योर कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि कैसे चीज़ों को सही से एनालाइज करना है। तो आप ऐसा नहीं है कि बस कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ चल रहा है या फिर बुक है वो आपने देखा ऐसा हो जाएगा, नहीं। हर लेवल पे आपके पर्सनल एनालिटिकल स्किल का यूज़ होगा, क्योंकि आपको खुद वहाँ पर डिसीजन लेना है कि आपने इसको पास किया एरिया को या फेल किया। आपको बोला गया कि आप एरिया चेक करो टू स्टार्ट द प्रोसेस, और आप प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले एरिया में पहुँचते हो और आपने बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर हैं आपने सब चेक की। अगर आपने अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है आप यहाँ प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, इट इज़ ओके, तो आपने कैसे ओके क्या, क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को देखा और आपको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो एनालिटिकल स्किल आपकी वहाँ पर आती है। तो इसलिए आपको ये खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो खुद भी डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, क्योंकि आपके टाइम पे आपका सीनियर आके या फिर कोई अगर आके उसमें इंक्वायरी करता है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो आप उसको जस्टिफाई कर सको, ठीक। आपका रोल बहुत ही टू द पॉइंट है, तो आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, आपको हर बात का सीधा जवाब देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रेडी होना इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, गुड डॉक्यूमेंटेशन स्किल। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत सारे SOPs, बहुत सारे गाइडलाइंस इशू करता है कि आपको कंपनी में इस तरीके से काम करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उसको खुद बनाने होते हैं। बहुत सारे जो वैलिडेशंस होते हैं या फिर और भी क्वालिफिकेशन होते हैं उनको प्रोटोकॉल्स उनको बनाने होते हैं। तो इसलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन आना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस कि आपको पहली बात तो कंप्यूटर आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, उसके साथ साथ में आप समझ पाओ कि कैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपको बोला जाए कि आप ये प्रोटोकॉल बनाओ तो आप बना सको, आपको जो भी रेफरेंस में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो इसलिए अब डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। तो इसलिए कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंटेशन की स्किल आपकी पहले से अच्छी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में आप कैसे और चीज़ों का रेफरेंस लेके जो कुछ भी ड्राफ्टिंग करना हो, कुछ न्यू डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो, तो वो आपके अंदर स्किल हो कि आप उसको डेवलप कर सको। सिक्स्थ, नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में, उनकी गाइडलाइंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि ICH है। अब ICH के गाइडलाइंस पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, ठीक। अब आप ICH कुछ भी न्यू गाइडलाइन अपडेट करता है या फिर पुराने गाइडलाइंस में कुछ भी चेंजेस करता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। WHO को फॉलो करते हैं, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज फॉलो करती हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आप USFDA में कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। रेगुलेटरी
अफेयर्स डिपार्टमेंट है जो टॉप लेवल पे वहाँ पर अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो चीज़ों को समझता है, बट ऑन फ्लोर आप हैं यहाँ पे। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को हर एक रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में, क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में वो पता होना चाहिए। तो इसलिए अपना करियर स्टार्ट करने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले जो कुछ भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड में कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, इंडिया का जीएमपी क्या बोलता है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के रोल के लिए इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेगा कि आपको गाइडलाइंस के बारे में पता हो। एंड 7th, IT स्किल। धीरे धीरे मैक्सिमम कंपनीज में डॉक्यूमेंटेशन सारे ई डॉक्यूमेंटेशन होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंपनी अडॉप्ट कर रही है। वैसे ही जितने सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर QC डिपार्टमेंट, वो सारे भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आपका बेसिक IT स्किल होना चाहिए जिससे आप सॉफ्टवेयर्स को, कंप्यूटर्स को, इक्विपमेंट को, इन सबको सही तरीके से यूज कर सको, हैंडल कर सको। ठीक है। तो अगर ये 7 स्किल्स आपने सही से समझा और अपने आप को इस स्किल्स के रिस्पेक्ट में अपने आप को एवेलुएट किया और अपने आप को और इम्प्रूव किया, तो फिर आप QA में अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी QA में काम कर रहे हैं तो इन स्किल्स पे काम करो जिससे कि आप और अच्छे प्रोफाइल पे जाओ और अच्छी कंपनीज में जाओ और अच्छे पैकेजेस पाओ और अच्छे से ग्रो करो। थैंक यू वेरी मच।